ओके, तो आईटीआर 1 ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास देख लिए करंट असेसमेंट ईयर के लिए। आईटीआर 4 उससे पहले हम लोग भर लिए थे। अभी बात है आईटीआर 2 का। तो क्लाइंट मेरा सेम ही है, सेम ही क्लाइंट का एक बार आईटीआर 1 आईटीआर 2 3 सब फाइल एक बार देख रहे। 3 नहीं देखे, 4 हम लोग देख लिए। तो अभी हम लोग को सीखना है कि आईटीआर 2 में क्या क्या हम लोग को डालना है, क्या कैसे क्या होगा नहीं होगा ऑल दैट। तो सर अगर सेम क्लाइंट रहा तो मुझे कल एक ही चीज डाउनलोड करना होगा, वो है एक्सएमएल, प्रीफिल एक्सएमएल। क्योंकि 26 एज जो है वो आईटीआर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो सबके लिए सेम रहेगा। नया जो चीज आएगा दैट विल बी, हम लोग को क्या चीज आएगा नया, नया जो चीज आएगा दैट विल बी एक्सेबल, प्रीफिल एक्सेबल। तो हम लोग जो प्रीफिल एक्सेबल डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द पोर्टल वो हम लोग देखेंगे आईटीआर 2 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रीफिल एक्सेबल कैसे क्या डाउनलोड करते नहीं करते ऑल दैट। तो जैसे जैसे आईटीआर चेंज होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, आईटीआर 1 हो आईटीआर 2 हो 3 हो 4 हो सबके लिए प्रीफिल जो होगा वो अलग अलग होगा। तो आप पहले डिसाइड करो कौन सा आईटीआर आपके लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करोगे उसका प्रीफिल कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो ग्रुप में प्रीफिल शेयर किया था वो आईटीआर 1 के लिए था, वो 1 पे ही ओपन होगा। तो आज हम लोग पहले आईटीआर 2 का प्रीफिल डाउनलोड करना देखेंगे एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ही हम लोग आईटीआर 2 फाइल करने के लिए जाएंगे। कुल मिला के बाद ये हुआ आईटीआर 2, थोड़ा डिटेल है, थोड़ा नहीं काफी डिटेल से आप आज को मालूम चलेगा। तो एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहना आईटीआर 1 2 3 का जो भी कॉन्सेप्ट है ऑल दैट, 2 का खास करके आज। तो आप लोग को वेबसाइट तो पता चल ही गया होगा, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in जो हम लोग का वेबसाइट है, उसी से सारा काम स्टार्ट होता है। ई फाइलिंग का होम पेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ई फाइलिंग का होम पेज में आके हम लोग सारा कहानी मतलब यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो प्रीफिल डाउनलोड करने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है। यू हैव टू लॉग इन विद द पोर्टल एंड ये लॉग इन आईडी पासवर्ड हम लोग बनाना सीखेंगे लास्ट क्लास, मतलब लास्ट लेक्चर जो हम लोग का रहेगा उसमें हम लोग यही सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट आवर ओन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड से है, ओके, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कैसे, आई मीन आपका क्या बोलते हैं यूजर आईडी पासवर्ड तोड़ते कैसे है, ये सब चीज हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो अभी फाइलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में हम लोग लास्ट में जाते जाते ये चीज देख लेंगे कि नया आईडी बनाते कैसे है, पुराना आईडी के जिसका पासवर्ड नहीं पता उसको पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं। वो बहुत ही काम का चीज है पासवर्ड रीसेट करना। ओके, तो यू हैव टू गो थ्रू विद इट। बट जिन लोगों के पास पैन कार्ड है वो लोग कर सकते हो अपना, और जो लोग के पास पैन कार्ड नहीं है वो तो थोड़ा मुश्किल होगा, जब क्लाइंट का आएगा तभी देख लेना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो आइए, अच्छा, पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना मतलब आपको फाइलिंग करना पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर पोर्टल में मैं अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों करूं, इनकम टैक्स को पता चल जाएगा मेरे बारे में तो हम पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। पहले बात तो मैं उन लोग के लिए बोल दूं, अगर ऐसा कुछ कहानी है तो पहला बात तो सर इनकम टैक्स वालों ही आपको पैन कार्ड इशू किया, तो उन लोग से कोई चोरी छुपे तो बात जमता नहीं है, उन लोग के पास तो रहता है। तो आप अगर पोर्टल में रजिस्टर्ड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइल करना ही पड़ेगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो इट डिपेंड्स। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बाद बाकी टॉपिक को। डोंट नो सोमनाथ, आईसी का पोर्टल वोटल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कभी भी यूज नहीं करता हूँ, और उसमें क्या दिया गया क्या नहीं है रियली डोंट नो। आज तक मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया आईसीए में, लास्ट 4 साल से मैं रिटर्न फाइलिंग सिखा रहा हूँ। आईसीए का पोर्टल ना तो जीएसटी का ना तो इनकम टैक्स का हम कभी चेक नहीं किए, तो एक बार आप चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव इन ओरिजिनल। ओके, वो नाम के वास्ते प्रोजेक्ट है, वो कुछ खास से नहीं है जिसमें मनगढ़ंत सारा हुआ है, तो चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, तो माय अकाउंट में आके हम लोग डाउनलोड प्रीफिल एक्सएमएल करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। और दिस टाइम आईटीआर 2, तो आप देख सकते हो जो जो जितना बार आप लोग आईटीआर डाउनलोड करोगे, मतलब जितना बार आप लोग आईटीआर फाइल डाउनलोड करोगे, कोई भी आईटीआर हो, आईटीआर 1 2 3 4 वट एवर, तो पहले उसी के लिए आपको प्रीफिल डाउनलोड करना होगा। तो 1 के लिए ऑलरेडी कर लिए थे, 4 के लिए भी कर लिए थे, अभी हम लोग करेंगे आईटीआर 2 के लिए। तो आईटीआर 2 कंटिन्यू, डाउनलोड एक्सएमएल
कंटिन्यू एंड डाउनलोड। तो जैसे हम लोग ITR 1 का 4 का किए थे वैसे प्रीफिल डाउनलोड करेंगे। तो नाना करके ये थर्ड टाइम शायद हम लोग देख रहे हैं अगर मैं रिटर्न वाइज जाऊं तो। और पहले दफा जब किए थे ITR 4 के लिए तो काफी बार हम लोग इसको बैक करके आपको दिखाए थे कैसे जाते हैं। तो आप लोग को अगर आज अगर एक यूजर ID पासवर्ड मिल जाए, आप ही का हो किसी और का हो, और मैं अगर आपको टास्क दूं कि प्रीफिल डाउनलोड करो, तो आप लोग कर लोगे। लॉगिन करने के बाद कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, कहाँ जाके क्या सिलेक्ट करना है, ये बात पूरा क्लियर है आप लोग को। सो माय अकाउंट, देन फोर्थ नंबर ऑप्शन डाउनलोड प्रीफिल XML, ये वाला ऑप्शन आना है आपको, ठीक है। एंड उसके अंदर ही आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर। सो ऑब्वियसली 2021 असेसमेंट ईयर राइट नाउ वी आर इन, एंड जो भी आपका ITR है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे टू डाउनलोड ITRs फॉर आवर क्लाइंट। ओके, सॉरी, प्रीफिल फॉर आवर क्लाइंट। तो हम लोग ये कर लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये करते, मतलब उसके बाद हम लोग डाउनलोड कहाँ से करते हैं, फॉर्म डाउनलोड। तो फॉर्म डाउनलोड तो आपको पता ही है, डाउनलोड सेगमेंट में फॉर्म आपको मिल जाता है। ICA का पोर्टल में अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कभी ICA पोर्टल चेक नहीं किया, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से चेंज होता है उस अकॉर्डिंगली ITR वो चेंज नहीं हो पाता है। बट प्रॉब्लम, आई मीन, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट करंट शायद नहीं मिलेगा आपको। तो करंट के लिए आप पोर्टल ही फॉलो करो, तो दैट विल बी बेटर। और पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए आपको कोई यूजर ID पासवर्ड का दरकार नहीं है रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, तो आप बिंदास डाउनलोड कर सकते हो। तो ITR 2 का जावा हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ITR फॉर्म डाउनलोड करना, 26A डाउनलोड करना या प्रीफिल डाउनलोड करना, ये तीनों चीज आप लोग को कंफर्म हो गया। मतलब अगर आपके पास यूजर ID पासवर्ड है, आप लोग समझ लोगे कि ITR फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्रीफिल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, 26A कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ये सब चीज में कभी बीट मत हो जाना प्लीज। हाँ, ये सब चीज एकदम पूरा बेसिक क्रेडेंशियल होता है कोई भी ITR फाइल करने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग अच्छे से करना। बाद में के लोग जो लोग हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं क्या समझ लो, आप लोग को आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। अच्छा, ये चीज आप फोन से भी, मैं डाउनलोड करना बोल रहा हूँ, आप फोन से भी कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव द सिस्टम यू कैन गो विथ योर फोन। अगर आपके पास वैलिड यूजर ID पासवर्ड मिल जाए तो आप फोन से भी कर सकते हो। शुभजीत बोल रहे 26S। शुभजीत, वीडियो भी नहीं देखते हो ना तुम लोग? तुम लोग वीडियो भी नहीं देखते हो? ये वीडियो पे तो था बाबू, उसमें तो हम लोग को दिखाए तो थे। मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तो फिर वीडियो बनाने का क्या फायदा होगा अगर आप लोग वीडियो फॉलो ही नहीं करते हो तो। अच्छा, यूजर ID में आपका स्मॉल कैप्स कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पासवर्ड इज अ केस सेंसिटिव। पासवर्ड में आपको वो फॉलो करना होगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक, स्मॉल, वो सब चीज आपको फॉलो करना होगा। ID में कोई दरकार नहीं, ID स्मॉल कैप्स कुछ भी डालो ले लेगा। देखो 26S कहाँ मिलता है, माई अकाउंट, और पहला ऑप्शन ही होता है 26S, ठीक है, टैक्स क्रेडिट। और उसके बाद कंफर्म करो तो आपको दूसरा पोर्टल में लेके जाएगा। देन आई एग्री, प्रोसीड नाउ, ये व्यू 26S। उसके बाद जो असेसमेंट ईयर के लिए देखना चाहते हो, तो हम लोग के लिए अभी 2021 असेसमेंट ईयर है और HTML फाइल है। व्यू करते हैं एक बार, तो देख लो दोस्तों एक बार। व्यू करने के बाद आपको ये आ जाएगा। व्यू करने के बाद देन डाउनलोड करना। पहले व्यू करना है, उसके बाद डाउनलोड करना है। ओके, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो प्लीज सर एक बार वीडियो भी देख लेना लगे हाथ। रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग तो काफी फॉलो अप देते हो ग्रुप में, तो प्लीज जब मिल जाता है उसको देख भी लेना एक बार। ओके फाइन, तो चलिए हम लोग ITR 2 में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ITR 2 काफी बड़ा होगा, मतलब जितना ITR अभी देखो आप लोग 1 और 4,
उससे चलते काफी बड़ा होता है ये, ठीक है। तो आइए देखते क्या क्या है ITR 2 के अंदर। तो वही चीज हम लोग रखे हैं ITR 2 के अंदर भी। क्या क्या सर? 26S ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है फ्रॉम द ITR 4, ऑलरेडी ये चीज आपके पास है। एंड देन XML, प्रीफिल XML खास करके जो अभी हम लोग डाउनलोड किए फॉर ITR 2, वो एंड ITR 2 का रिटर्न फॉर्म जैसे ITR 1 और 4 डाउनलोड किए थे, सेम जावा यूटिलिटी फॉर ITR 2। तो ITR 2 को स्टैक करने के बाद हम लोग को फोल्डर मिला ITR 2, देन जैसे हम लोग उसको ओपन किए थे वैसे ITR 2 को भी ओपन करना होगा। गाइस, आई एम नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरा आवाज सुनाई दे? श्वेता को शायद प्रॉब्लम हो रहा है। श्वेता, चेक योर कनेक्शन देन प्लीज। अगर आवाज नहीं आ रहा है, साउंड ब्रेक हो रहा है, तो प्लीज चेक योर कनेक्शन। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि ITR 2, ये ITR 2 है। हाँ, अब ध्यान से देखो दोस्तों, ITR 2 में ऊपर देखो थोड़ा सा, तो ऊपर आप देख सकते हो कितना सारा टेबल है। इतना सारा टेबल नहीं था आप लोग के पास ITR 4 में या ITR 1 में, इतना सारा तो नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट करोगे तो 20 से ऊपर तो हो ही जाएगा। दिखाई दे रहा है? मैं ऊपर का बात बोल रहा हूँ, ये सब अलग अलग टेबल है। तो ITR 2 इज मच मोर डिटेल, मतलब ITR 2 में ज्यादा डिटेल रहते हैं। तो आप लोग पैनिक मत होइए, ये सारा टेबल आप लोग के लिए नहीं है। मतलब 95% केस में तो सारा टेबल आएगा ही नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जब उसमें आपका अलग से टेबल इस्तेमाल करना होगा। तो आपको जो जो टेबल का मैं गाइडेंस में फॉलो करने बोलूंगा वही टेबल फॉलो करते जाना, आपका ITR 2 का बेड़ा पार हो जाएगा। ये एग्जॉस्टिव मैनर का रिटर्न फॉर्म है, मतलब इसमें A से लेकर Z तक सब कुछ दिया हुआ है। जितना सारा प्रोविजन इनकम टैक्स का, जितना सारा पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। बट इतना सारा चीज आप लोग के लिए दरकार नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आए जिसका सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन भी है, उसके लिए ITR 2 में जाना। आई रिपीट, जिनका सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन है उनके लिए ITR 2 में जाना। नॉर्मल लोग के लिए ITR 2 में मत जाना, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा है। क्योंकि आपको पता है ITR 1 और ITR 2 में डिफरेंस क्या है। वहां पे भी सैलरी है, 2 पे भी सैलरी है। कैपिटल गेन जो है वो 1 पे आप नहीं दिखा सकते, कैपिटल गेन आपको 2 पे दिखाना होता है। याद है ना आपको? तो कौन सा ITR किसके लिए एलिजिबल है वो तो बहुत पहले दिन ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि केस के हिसाब से हम लोग का ITR का नंबर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर किसी का कैपिटल गेन इनकम है तो ही ITR 2 में आना। बात नहीं तो खाली सैलरी है, पेंशन है, उसके लिए ITR 2 में मत आना, 1C करके नक्की कर देना। नहीं तो वो काम आपका 10 मिनट में हो जाएगा और ITR 2 में फालतू का फॉर्मेलिटीज आ जाएगा। बट सर हम लोग को सीखना दोनों ही है, बिकॉज ऐसा तो हम लोग कन्विंस तो नहीं कर सकते ना कि ऑनली हम लोग का सैलरी आएगा। ऑब्वियसली कैपिटल गेन पोर्शन में कम। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कैपिटल गेन। ओके, तो देखो जैसे हम लोग प्रीफिल किए थे वैसे स्टार्ट करेंगे। रूल में कोई चेंजेस नहीं है। प्रीफिल ओपन करने का तरीका ITR 1 से लेकर ITR 7 तक सब में सेम है। फॉर्म जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको सबको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा प्रीफिल बोल के, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द प्रीफिल। और इसी प्रीफिल में जो XML आप डाउनलोड किए हो उसी को आपको ओपन करना होता है। तो देखो प्रीफिल में हम लोग क्लिक किए। ओके, ये ओपन कर लिया। जैसे हम लोग 1 में, 3 में, 4 में, सिर्फ 3 बार बार क्यों बोल रहे हैं, 1 4 में जैसे किए थे सेम ऐसे ही 2 पे भी करेंगे ITR प्रीफिल ओपन। तो प्रीफिल जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको पता है पार्टी जनरल का आधा अधूरा चीज आ जाता है। अब इसमें काफी सारा न्यू चीज आएगा ITR 2 में। मतलब ITR 1 एंड ITR 4 में सब ऑप्शन आपको नहीं मिला, बट ITR 2 में आपको मिलेगा। तो वो देख लीजिए आप लोग कि किसको यस करना है, किसको नो करना है।
नोट डाउन कर लीजिए। मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ सारा स्टूडेंट को कि देख के आपको इजी लगता है पहले बार, बट मेरा सजेशन ये है एक बार नोट डाउन कर लो, कॉपी निकाल के लिख लो कि ये ऑप्शन में सर ने यस किया था, इसको नो किया था। पहले एक दो बार कॉपी देके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे जब मैंने स्टार्ट किया था फाइलिंग करना, तो धीरे धीरे करते करते आपको याद हो जाएगा। ओके, तो आईटीआर में कोई साइंटिफिक दिमाग का दरकार नहीं होता, यहाँ पे टेक्निक फॉलो होता है और आपको फॉलो करना पड़ता है वो टेक्निक को, कि पहले हम लोग को ये ऑप्शन यूज करना पड़ता है, फिर इसके बाद अगले बार ये ऑप्शन यूज करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू फॉलो इन दिस मैनर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला, इसमें कोई चीज को तो आई थिंक दरकार नहीं है। ओके, ये जो ऑलरेडी सब चीज आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आके हम लोग का ये जो ऑप्शन है, आपको पता है ये नौटंकी चालू होता है इन लोग का 139 सबसेक्शन 1 का। तो हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे। ये नौटंकी याद है ना आप लोग को, वही 3 कंडीशन जो डाला है इस बार, कि अगर आप 3 कंडीशन के अंदर कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो भी आपको फाइलिंग करना पड़ता है। वो क्या था, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करना, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल में घूम के आना, और 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ये तीनों के अंदर कोई भी एक कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको भी फाइलिंग करना कंपलसरी होता है। ये चीज आप लोग आईटीआर 1 पे भी देखे हो, आईटीआर 4 पे भी देखे हो। तो इस साल का जितना सारा आईटीआर आप देखोगे सब में ये फाइलिंग स्टेटस के साथ ये नया कंडीशन चालू कर दिया है लोग ने, 7 प्रोविजो ऑफ 139 सबसेक्शन 1। तो ये नो रहेगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, हम लोग को थोड़ा आगे जाना है। अब जैसे ही आगे जाओगे, थोड़ा नीचे देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंट हो गया है, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कैसे। तो हम लोग ऑलवेज ये वाला लेंगे 61A। ये नीचे का ऑप्शन शायद ही आपको कभी ये देने का मौका मिले, बट हम लोग का देसी लोग के लिए ऑलवेज ऊपर का ऑप्शन ही रहेगा। जो लोग रेसिडेंशियल कंडीशन कभी बीकॉम में पढ़े हो, आप लोग को याद होगा कि इंडिया में कोई बंदा रेसिडेंट तभी पाया जाता है जब वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहते हैं। तो आपका आसपास जितना सारा लोग है, तो आपको तो पता चल ही जाएगा वो लोग कितना दिन से इंडिया में है। सर वो कभी तो गया ही नहीं है बाहर, तो वो लोग रेसिडेंट इन इंडिया ही रहेगा। तो ये वाला रेसिडेंट के साथ साथ ये पहला कंडीशन सिलेक्ट करना। सेकंड वाला कंडीशन कुछ मत करो, वो शायद ही कभी आएगा 60 दिन वाला। वो जो लोग नॉन रेसिडेंट होते हो तो रेसिडेंट हो जाते हैं, उन लोग का बात है। मतलब जो लोग फॉरेन जाते हैं फिर घर आते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा लोग का। बट ऐसा लोग आई थिंक अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, तो आप लोग को ऑलवेज ये देसी वाला ही मिलेगा। तो ये देसी लोग के लिए, हम लोग के लिए ये पहला वाला प्रोविजन ही करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे अब आगे बढ़ोगे तो देखना 115H पोर्तुगीज सिविल कोड ये सब कंडीशन आ चुका है, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नो रहता है, तो नो रहने दो। फिर आता है आप लोग का रिटर्न फाइलिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो ये नो रहेगा हम लोग का। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल नहीं करते तो इट शुड बी नो। एंड उसके नीचे आपको ये पार्टनर डायरेक्टर का भी दोनों नो करना पड़ता है। पढ़ के देखो नो क्यों करे, आपको समझ में आ जाएगा। आप जिनका फाइल कर रहे हो क्या वो कंपनी का डायरेक्टर रह चुके हैं? अगर यस है तो हाँ करना पड़ेगा, नहीं मेरा क्लाइंट नहीं था तो नो। और आपका क्लाइंट के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब क्या है बोलो तो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम सारे अनलिस्टेड होता है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब जिसका शेयर ओपन मार्केट से ट्रेड नहीं होता है, मतलब जिसका शेयर आप शेयर मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। तो अगर आपके क्लाइंट के पास कभी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर रहा हो तो ही यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करो। जैसे कि आईसीए, तो आईसीए तो कंपनी है ना, आईसीए एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आईसीए का शेयर क्या है, लिस्टेड कंपनी का शेयर माना जाएगा कि अनलिस्टेड कंपनी का शेयर माना जाएगा? आईसीए का जो चेयरमैन है, आईसीए का जो बोर्ड मेंबर है, उनके पास तो आईसीए का शेयर होगा, तो आईसीए का शेयर क्या माना जाएगा? अनलिस्टेड कंपनी। अगर अनलिस्टेड। कोई बंदा अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे उसका डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितना सारा होता है सब अनलिस्टेड ही रहता है, तो प्राइम फेस ये नो ही रहेगा। तो आप देख सकते हो पहला पेज में काफी सारा नया ऑप्शन ऐड हुआ है इन कंपेरिजन टू द आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के कंपैरिजन में कुछ नया ऑप्शंस आपके सामने ऐड हुआ है, तो आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पे। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस हम लोग नहीं किए, एज इट इज जो था वो आ गया। उसके बाद क्या है,
उसके बाद है हम लोग का ये चीज देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक आ गया। फिर ये नौटंकी जो है इसको नो करना पड़ता है, ये फालतू वाला जो चक्कर है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर ये पहला वाला 61A जो है ये सिलेक्ट करना, ठीक है, 1 to 2 days और मोर। थोड़ा नीचे आके ये बाय डिफॉल्ट नो ही आएगा, आप बैक टू बैक 3 ऑप्शन को नो और करोगे। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वाला नो करोगे, डायरेक्टर वाला अगर नहीं हुआ तो नो, एंड अनलिस्टेड कंपनी शेयर नहीं था तो नो। अगर होता है तो ऑब्वियसली यस करके इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, बट ऐसा क्लाइंट प्राइमरीली आपके पास पहले नहीं आएगा। आपके पास एकदम सीधा साधा पेंशन वाला सैलरी वाला पर्सन आएगा, तो पहले आप उसी से स्टार्ट करो। तो ये था हम लोग का फर्स्ट पेज ऑफ ITR 2। किसी कोई शक या सवाल हो तो प्लीज पूछ लो। अच्छा, जैसे मैं प्रोसीड करने बोलूंगा वैसे ही आप प्रोसीड करोगे, मतलब इसके बाद जो टेबल में ओपन करूंगा आप भी वही करना। ऊपर जाके उलझ मत जाना, सर इसको क्या होगा, इसको क्या होगा। आपके लिए कोई काम का नहीं है, जो चीज आपके लिए कोई काम का है ही नहीं वो कभी ओपन ही मत करना। बेमतलब की चीज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट मत करो, कोई उसका नॉलेज से कोई फायदा नहीं है आपका। जो काम रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेगा वो बार बार रिवाइज करो ताकि वो जल्दी से कर पाओ, फायदा उसी में है आपका। तो पहला पेज में पार्ट ए जनरल जो है ITR 2 का खास करके, कोई भी किसी का डाउट है तो प्लीज अब पूछ लो, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग का। तो प्रीफिल से सारा ऑप्शन तो नहीं आता, कुछ ऑप्शन आपको भी हाथ से यस नो सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा यस नो ऑप्शन क्या है नहीं है एंड ऑल दैट। ओके, बाद में के लोग जो जागे हुए हो प्लीज थोड़ा सा हाँ ना बोल दो शगुन के लिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आप लोग जागे हुए हो, सुबह सुबह सो नहीं गए हो, अच्छा लगता है देखने में। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, ऊपर देखो, अभी ऊपर अब देख सकते हो अलग अलग टैब पे शेड्यूल करके दिया हुआ है। तो शेड्यूल एस मतलब सैलरी। अगर आपका क्लाइंट के पास सैलरी इनकम है तो ये टेबल आपके लिए काम का है। आप एक चीज नोटिस किए हो, आपका ITR 1 एंड ITR 4 में एक ऑप्शन कॉमन था, जो लोग प्रैक्टिस किए ऑब्वियसली वो लोग याद कर पाएगा। क्या ऑप्शन था सर? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद आ रहा? ITR 1 एंड ITR 4 में दोनों के फास्ट पेज में था नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मैंने दोनों को ही आपको सिलेक्ट कराया था नॉट एप्लीकेबल। बट ITR 2 में ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दिया? देखो, कोई नेचर ऑफ ऑप्शन को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इनके लिए सैलरी का ऑप्शन अलग से आता है, जहां पे आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है। आप जॉब कहाँ करते हो, आपका जॉब बॉस का नाम, ऑफिस का एड्रेस, पिन कोड, सारा चीज आपको देना पड़ता है। तो सैटरडे जो क्लास हम लोग मिलेंगे उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी बंदे का सैलरी इनकम हो तो वो ITR 2 में कैसे दिखाता है। तो उसके लिए आपको मुझे सैलरी स्लिप प्रोवाइड करना पड़ेगा। विदाउट सैलरी स्लिप आप नहीं कर पाओगे, या तो फॉर्म 16 या तो सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप भर नहीं पाओगे। तो शेड्यूल एस फॉर सैलरी। तो अगर आपका क्लाइंट का इनकम फ्रॉम सैलरी है तो शेड्यूल एस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल एस जो है इसके अंदर सारा सैलरी का इंफॉर्मेशन जाएगा। अब कितना सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कैसे वो कैलकुलेट होता है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लाइंट के पास अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो शेड्यूल HU फॉर हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल HU फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी दिखाना पड़ता है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसका डिटेल देना पड़ता है। तो एस फॉर व्हाट? एस फॉर सैलरी, HP फॉर हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद कैपिटल गेन। जैसे कि बात तय था कि कैपिटल गेन के लिए खास करके हम लोग ITR 2 रेफर करते हैं, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा कैपिटल गेन जो है वो सब इस टेबल पे आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक कैपिटल गेन वाला प्रोजेक्ट अगर मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूं। बट ये सैलरी वाला प्रोजेक्ट मेरे पास है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो ये दोनों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाऊंगा। इसका थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा, इस बार देखना पड़ेगा किससे कैपिटल गेन लॉस कुछ है तो वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भरने का टेक्निक होता है अलग से। हाँ, आपको CA फॉर्म में अगर आपको जॉब लगता है, और जो CA फॉर्म खास करके इनकम टैक्स फाइल में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपको ऐसा बहुत सारा क्लाइंट मिलेगा जिसका खाली इनकम ही है, कोई कैपिटल है, खाली इनकम ही होगा कैपिटल गेन, और कोई इनकम है ही नहीं उन लोग का। मतलब पूरा जिंदगी में जितना पैसा अर्न किया सब स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया,
और पूरा साल उसी को मोबिलाइज करते करते अपना इनकम करते हैं, वो भी कम नहीं, लाखों के ऊपर इनकम। तो उन लोग के लिए खाली कैपिटल गेन शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो ऐसा क्लाइंट का फाइल आज तक मुझे करने का मौका नहीं मिला, बट सुने हैं दोस्त लोग से कि ऐसा रहता है। तो कोई बात नहीं, एक मिल जाए तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, कोई इश्यूज नहीं है। तो समझ में आया आप लोग को? ये शेड्यूल एस जो है सारा सैलरी का इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है। एचपीके में क्या डालना है? हाउस प्रॉपर्टी। सीजी मतलब कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन रिलेटेड कुछ डिडक्शन वगैरह है, ये सब छोड़ दो। ये 112 ए, 115 एडी, ये सब कोई काम का नहीं है आपका, ये सब कैपिटल गेन रिलेटेड है। एस मतलब होता है अदर सोर्स। ये अदर सोर्स में आप देख सकते हो कि मेरा क्लाइंट का जो इनकम जो आईटीआर 1 में प्रीफिल होके आया था, जो इनकम मेरा क्लाइंट का आईटीआर 4 में प्रीफिल होके आया था, वही इनकम देखो अदर सोर्स में यहाँ पे प्रीफिल होके आ गया। तो आप लोग एक चीज कंफर्म कर लो कि जिसके नाम पे 26 एज जनरेट होगा वो कभी भी इनकम हाइड नहीं कर सकता। मतलब एग्जाम्पल आपके सामने, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, जिन लोग के नाम पे 26 एज जनरेट होता है, मतलब 26 एज में कुछ अमाउंट रहता है, वो चाह के भी अपना इनकम हाइड नहीं कर सकता है। क्यों? आप देखो, कोई भी रिटर्न ले लो, प्रीफिल करोगे तो वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। अब एक बच्चा पूछेगा सर प्रीफिल नहीं करेंगे, मैनुअल फाइल करेंगे तो मैं हाइड कर ही सकता हूं। सर वो मुसीबत को दावत दे के बुला रहे हो आप। मैं आपको पहले दिन ही बताया था कि 26 एज पे जितना अमाउंट रिपोर्ट होगा उससे अगर 1 रुपए भी कम हो तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर नोटिस बुलावा दे रहे हो। इनकम टैक्स सिंपल एक बात पूछेगा, भाई तुम्हारे नाम पे ऑलरेडी इतना इनकम हो चुका है, तुम कम क्यों दिखा रहे हो? तब तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा गलती के छोड़ के। तो अगर आपका क्लाइंट के नाम पे 26 एज जनरेट हो रहा है, आप तो पहले चेक वही करोगे। तो प्रीफिल करने से आपको पता चल गया है कि वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। और सिंस मेरा क्लाइंट का 194 ए सेक्शन था, इसलिए देखो सारा चीज अदर सोर्स में ही आ रहा है। वो जो इनकम है वो भी अदर सोर्स में ही आ रहा है, आप चेक करके देखो। अच्छा कितना इनकम आ रहा है देखो तो, जिसके ऊपर टीडीएस काटा है वो, कि जिनके ऊपर टीडीएस नहीं काटा है वो भी आया। ये जो इनकम आपके सामने है अभी जो दिख रहा है 3,87,000 के आसपास, ये इनकम क्या जिसके ऊपर टीडीएस काटा है कि जो टीडीएस नहीं काटा है वो भी है इसके अंदर? क्या लगता है आप लोग को? अरे यार ये तो पहले दिन ही तो बताए थे आईटीआर 4 के टाइम पे कि ये अमाउंट के ऊपर पूरा टीडीएस काटा है। गाइस मेरा आवाज जा रहा है तो हाँ ना बोलो। विशाल बोल रहे हैं ओनली टीडीएस डिडक्शन शोन। ये भाई साहब को कितना भी मैं बोलूं ये कभी सुनेगा ही नहीं मेरा बात। अरे 26 ईयर्स में जीतना है पूरा आता है, टीडीएस काटने से कोई फर्क। तुम लोग ना यार, मौके पे ना मुझे बैंड बजा के छोड़ोगे तुम लोग। यहाँ पे देखो तो खाली टीडीएस वाला अमाउंट आया कि टोटल अमाउंट आया? 26 एज में जितना इनकम रिपोर्ट होगा टोटल अमाउंट आएगा, भले उसके ऊपर टीडीएस काटे या ना काटे। प्लीज इस सब जगह में अगर किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको इसको मतलब आता है। तो ये 2,61 और 96,000 ये दो अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा है। ये दोनों जोड़ के देखो इतना नहीं आता है। वो दोनों जोड़ोगे तो 3 लाख, ये 87,000 नहीं आएगा, कुछ 3,50,000 के आसपास कुछ आएगा। लेकिन उसके साथ ये नीचे वाला ऑप्शन भी जोड़ोगे तब आएगा ये दोनों, 27,000 एंड 3,000, ये 30,000 जोड़ोगे तभी आएगा। तो ऑलवेज याद रखना 26 एज में जितना इनकम रिपोर्ट होगा भले टीडीएस काटे या ना काटे, 26 एज में इनकम दिख गया मतलब वो फाइलिंग पे ऑटोमेटिक अटैचमेंट ले लेगा। विशाल समझ में आया तुम्हें? 10 बार बोलने के बाद भी गलत क्यों बोलते हो तुम ऑलवेज? तो अदर सोर्स में कुछ करना है कि ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे? क्या आप लोग इसको ऑल्टर करोगे कि एक्सेप्ट इट? सर की ऑप्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ गया है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आप क्या करना होगा? कंक्लूड करना होगा सर। प्लीज ये सब कॉन्सेप्ट को भूलना मत, ये कौन सा अमाउंट कहां से आता है, कैसे टोटल होता है, एवरीथिंग। अब अदर सोर्स के बाद सीधा जाओगे टीडीएस में।
अब यहाँ पे ऊपर नोटिस करो टीडीएस अलग से दिखेगा आपको, ऊपर इसमें फॉलो करो, देखो टीडीएस दिखेगा आपको अलग से, दिखाई दिया आप लोगों को टीडीएस अलग से, ये देखो। तो टीडीएस का सारा कहानी आपको टीडीएस टैब में मिलेगा, टीडीएस का सारा कहानी आपको टीडीएस टैब में मिलेगा। और इस बार आपको ना, आई रिपीट गाइस, इस बार आपको यहाँ पे एडिट रो करने का दरकार नहीं है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही हो जाएगा। तो आप लोग देखो किनका टैन ऑटोमेटिकली आ गया, एसबीआई बैंक का टैन ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो एमयूएमएस जो है ये एसबीआई का ही टैन है, देख लो एक बार, ये देखो, ये वाला टैन आया और एक ये वाला टैन आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैन तो आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि लीलुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का टीडीएस काटा नहीं, इसलिए नहीं आया। तो जो 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 टैन आप दिख रहा है यहाँ पे, दो अलग अलग टैन आप देख सकते हो, नंबर दोनों का अलग अलग है। एक एमयूएमएस 86182F है और नीचे का है 1E। तो ये दोनों टैन किसका है? 26A से मैच कराओ, दोनों टैन एसबीआई का है। तो लिलुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे टीडीएस पेज पे डालना नहीं है, क्योंकि टीडीएस काटा ही नहीं है। ध्यान से सुनना, आज इसको अच्छे से देखना, गलत इंटरप्रेट मत करना। तो पहले क्या करोगे, पहला जो लाइन है उसको पहले फॉलो करो। तो इसको लिखो सेल्फ, आप खुद क्लेम कर रहे हो तो सेल्फ, जैसे सेल्फ करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों ब्लर हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये ब्रॉड फ्रॉड ऑप्शन कुछ मत करना प्लीज, हाँ, ये ब्रॉड फ्रॉड जो ऑप्शन है कुछ मत करना। ऑटोमेटिक आ गया, सब ऑटोमेटिक आ गया। अब सीधा आओगे 10 नंबर कॉलम पे, क्लेम इन ओन हैंड। तो ओन हैंड में कितना क्लेम करेंगे? इतना, 9619, उतना ही क्लेम करेंगे, ठीक है, 10 नंबर कॉलम। उसके बाद 12 नंबर कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट कहां से मिलता है? 26A से मिल जाएगा ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट होगा हम लोग का ये 96,164, ये वाला, ये अमाउंट के ऊपर टीडीएस काट है तो 96,164। तो ग्रॉस अमाउंट में लिख देंगे 96,164। ओके, और कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्टाइल समझ में आया? तो 3 डिफरेंट डिफरेंट आईटीआर आप लोग देख रहे हो। हम लोग स्टार्ट किए थे जर्नी फ्रॉम द आईटीआर 4, फिर हम लोग देखे आईटीआर 1, आज देख रहे आईटीआर 2। तीनों में टीडीएस क्लेम करने का टेक्निक देखो अलग अलग है। अब याद करके देखो, तीनों जो आईटीआर है, तीनों आईटीआर में टेक्निक अलग अलग है टीडीएस क्लेम करने का। आईटीआर 4 में एडिट रो करना पड़ा था, आपको याद होगा। आईटीआर 1 जो लोग लास्ट क्लास प्रैक्टिस की हो, कुछ नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिक ले लिया था। जो लोग वीडियो भी देखे होंगे या लाइव क्लास जो लोग थे वो लोग को पता होगा, आईटीआर 1 में टीडीएस ऑटोमेटिक आ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन आज जब आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो तो वहां पे देखो, ना तो एडिट रो करना पड़ रहा है, ना तो कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है, बल्कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो और एक लाइन आइटम है, तो उसको करते तो हम लोग को रिवाइज हो जाएगा। तो ये होता है आईटीआर का टेक्निक, होता है, ये होता है आईटीआर का टेक्निक। आईटीआर का टेक्निक का मतलब ये सब चीज आपको जानकारी रखना पड़ता है कि कौन सा आईटीआर में टीडीएस क्लेम कैसे करते हैं। तो आइए सर इसमें आ जाते हैं। ये होगा सेल्फ, ओके। फिर क्या करें बोलो आप लोग, ये कॉलम नंबर 10 में जाना है हम लोग को। कहां पे जाना है? सीधा 10 नंबर कॉलम पे जाना है। तो वहां पे जाकर क्या लिखना है? ये जितना अमाउंट टीडीएस आ रहा है उतना लिखोगे। जब तक यहाँ पे नहीं लिखोगे तब तक टीडीएस आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्लेम इन ओन हैंड तो कर दिए। अब देखो 36,000 टोटल हो गया। इसके बाद 12 नंबर कॉलम, 10 के बाद सीधा कौन सा कॉलम? 12। अब ये जो ग्रॉस अमाउंट है, मुझे बताइए ग्रॉस अमाउंट कितना होगा? मैं 26 ओपन करके दे रहा हूं, मुझे ग्रॉस अमाउंट बताइए कितना होगा? टेल मी द ग्रॉस अमाउंट। Sir, 2,61,485. रॉन्ग। 2,61,000 रॉन्ग आंसर।
आप लोग ध्यान से कोई ITR 1 फिलअप नहीं किए होंगे। अगर आप लोग ITR 1 ध्यान से फिलअप करते तो मुझे पक्का बताते कि अमाउंट 2,61 नहीं है। सर हेलो सर 261,485.38 प्लस 3,092.61। तो भाई साहब जोड़ के बताओ ना कितना आ रहा है। 261 आंसर इज दैट इज करेक्ट। ये दोनों अमाउंट जोड़ना पड़ेगा 261 और 3,000 30 2,64 कुछ ऐसा आएगा। ये सर दोनों का 10 सेम है ना, ठीक है। आप देख सर सकते हो ये और ये दोनों का सेम है। सर 264577.99 2645 77.99 छोड़ दो 77 ही कर देते। जो लोग ITR 1 प्रैक्टिस किए हो वो लोग से कैसे छूट गए। एक बार ITR 1 ओपन करके देखो तो उसमें ऑटोमेटिक कितना आया था। तुम लोग ना हर चीज का ये ना सर यही आया था, आप जो अभी लिखे वही आया था। तो बोलना चाहिए था, इसलिए मैं तो पूछा कि कितना आएगा। तो जो लोग गलत बताओ पक्का क्या मान लो कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो। अब मैं ITR 1 दिखा रहा हूँ आप लोग, ITR 1 में कितना आया था देखो। क्योंकि आप देख सकते हो 26 एस में भाई ये ग्रॉस अमाउंट का बात हो रहा है, तो ग्रॉस अमाउंट में तो 10 सेम है ना दोनों का। ये और ये देखो दोनों सेम 10 है, तो दोनों को जोड़ के ही बोलना पड़ेगा ना। ये तो अंडर वैल्यू मानेगा ना गवर्नमेंट। अगर आप 261 लिख रहे हो गलत नहीं है, वो कैलकुलेट हो गया है, बट यहाँ पे आपको दोनों को जोड़ के बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूं। जो लोग लास्ट क्लास ITR 1 घर पे प्रैक्टिस किए हो वो लोग को मैं बता रहा हूं, देख लो एक बार। ये सब जो छोटा छोटा मिस्टेक होता है ना हम लोग से भूल से हो जाता है। ऐसे भूल से ऐसे मिस्टेक मत करो, सुधार लो जो भी मिस्टेक आया। तो मैं दिखा रहा हूँ ITR 1 का, रुको एक बार। तो जो लोग मेरा प्रीफिल से ITR 1 प्रैक्टिस किए होंगे वो लोग को आंसर कुछ और आया होगा। तो एक बार देख लेते। शोमैन कंफर्म कर चुका है अमाउंट, बाद में के लोग भी देख लो एक बार। अच्छा ये अमाउंट कितना डाला हम लोग 12 नंबर कॉलम में, और ये क्या होगा हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये होगा। ठीक है, अच्छा तो TDS पेज का ये अच्छे से सीख लो, क्योंकि आधा क्लाइंट तो आपको रिफंड के चक्कर में इनकम टैक्स फाइल कराएगा। तो क्लाइंट को अगर रिफंड क्लेम आप नहीं करा पा रहे हो तो दिक्कत होगा। अब ये देखो, तुम लोग तो कभी फॉलो नहीं करते। ये देखो, तो ITR 1 अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते तो आप लोग को आंसर आ जाता 264,577। अभी जो प्रीतम ने मेहनत करे कैलकुलेट करके बताया वही अमाउंट। समझ में आया आप लोग को। तो ITR 4 पे भी हम लोग को सेम ही डालना था। ITR 4 पे हम लोग गलत डाले थे। ITR 4 जब किए थे उससे भी ये अमाउंट डालना था। इसलिए मैं पूछा कि ITR 1 प्रैक्टिस किए हो आप लोग। तो प्रैक्टिस करते तो आप लोग को तो दिख जाता ना यहाँ पे, तो मतलब आप लोग नोटिस नहीं किए हो। तो प्लीज दोस्तों थोड़ा नोटिस करके फाइल किया करो, ताकि सब गलती जो है लुकआउट ना हो जाए, गलती सुधर जाए। एनीवे ITR 2 समझ में आया आप लोग को। TDS कैसे भरना होता है प्लीज कंफर्म करो सब लोग। देख लो कौन सा टेबल कौन सा कॉलम भर रहे हैं। 2 नंबर कॉलम, उसके बाद सीधा 10 नंबर कॉलम, 2 के बाद सीधा 10 और कुछ नहीं, सीधा 10 नंबर कॉलम। और वो भी दिख के जितना TDS शो कर रहे उतना क्लेम करेंगे। उसके बाद 12 और 13, 12 और 13। ठीक है, तो कितना 10 2 10 12 13 टोटल 4 कॉलम। हाँ बस टोटल 4 कॉलम से ये हो जाएगा। ठीक है, डन। तो आइए हम लोग ITR 2 कंक्लूड करते हैं। तो मेरा क्लाइंट का जो फाइल आप लोग के पास शेयर किया हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। पार्ट ए जनरल इंपॉर्टेंट था, हम लोग देख लिए। सैलरी इनकम नहीं है मैडम का, हाउस होल्ड कैपिटल कुछ भी नहीं है, अदर सोर्स है, बट अदर सोर्स में कुछ करना नहीं पड़ा हम लोग को। अच्छा आप लोग के लिए ट्यूशन फी, आप लोग को बताया था ना कि ट्यूशन फी ये सब दिखा के आप लोग भी अपना ITR फाइल कर सकते हो नील टैक्स पेबल करके, मतलब 2.5 लाख तक इनकम दिखा के आप लोग फाइल कर सकते हो। तो ITR 3 सॉरी ITR 4 एंड ITR 1
के साथ ये जो आपका ITR 2 का अदर सोर्स में डिफरेंस क्या है बोलो तो, इसमें देखो अदर सोर्स का सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। वहां पे कॉलम ऐड करना पड़ रहा था, ऐड रो करना पड़ता था ITR 1 एंड ITR 4 में, बट यहाँ पे ऐड रो करने का दरकार नहीं, ये सब चीज ऑप्शन मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ट्यूशन फी कहाँ मिलेगा, ट्यूशन फी तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे आओ आपको ट्यूशन फी दिखेगा, ये वाला। आपको अगर ट्यूशन फी लिखना है, देना है, तो आप यहाँ पे डालोगे ये वाला, जो अदर्स बोल के ऑप्शन है, यहाँ पे ट्यूशन फी लिख के अमाउंट डालोगे। फिर ट्यूशन फी के साथ साथ मैं कुछ कमीशन भी अर्न किया, तो ऐड करके और ये करो, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्यूशन फीस सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्यूशन फी मान लो यहाँ पे हम लोग लिख दिए है 2 लाख रुपए या 20,000 रुपए, उसके बाद मेरा कुछ कमीशन भी अर्न हुआ, तो ऐड करके ये कमीशन कर देंगे। ओके, तो कमीशन मान लो मेरा अर्न हुआ है 5,000, तो जितना सारा मेरा अदर सोर्स का अलग अलग सोर्स रहेगा वो यहाँ पे ऐड करते हम लोग जा सकते हैं। तो देख लो ये जगह इंपॉर्टेंट होता है, अदर सोर्स में कहां जाके इनकम को ऐड करे, इनकम लाइक ट्यूशन फीस, इनकम लाइक कंसल्टेंसी फीस, जो मेरा अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है, पीजीपी हेड में नहीं, तो वो अदर सोर्स पेज में आके जो फैमिली पेंशन के नीचे जो टैब दिया है यहाँ पे करना पड़ता है। बट मेरा सच कोई अभी इरादा नहीं है, तो मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ओके, तो आई थिंक अदर सोर्स वाला टैब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट का सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट हो तो देख लो सेविंग्स बैंक यहाँ पे डालते हैं, ये वाला इधर का भाई, यस, फ्रॉम सेविंग्स बैंक B1, ये वाला। तो आपका पासबुक अप टू डेट करो, करके देखो कितना बैंक इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो B1 में, BI में वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद डिडक्शन, हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो डिडक्शन चैप्टर 6 से ढूंढो, ऊपर कहाँ है, ये देखो 6 से, तो ये आपका डिडक्शन का लिस्ट है, जितना सारा सेक्शन आपसे पढ़ा गया, जो इंडिविजुअल इश्यू के ऊपर एप्लीकेबल है, सारा सेक्शन आपको दिख जाएगा। ये तो मैनुअली डालना पड़ता है, ऑटोमेटिक तो आता नहीं है। अच्छा, 80D आपका हो तो भी देखना पड़ेगा, नहीं हो तो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 जगह नो करना पड़ता है, ये नो करना पड़ेगा और ये नो करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन को नो नहीं करोगे तो सेव करने नहीं देता ITR। तो अगर आपका क्लाइंट का मेडिक्लेम है तो डेफिनेटली ये तो ऑन करना ही पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट के नाम पे कोई मेडिक्लेम नहीं है तो 80D जो टैब है चैप्टर 6 के बाद ही आ रहा है, तो उसको दोनों ऑप्शन नो कर दें, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद आप कहां आओगे, आप आओगे पार्ट बी TTI। अब फाइनल टच अप आगे हम लोग पार्ट बी TTI में आओगे, आके देख लो क्या करना है। ये ऑटोमेटिक टैक्स बैक्स आ जाएगा, तो आप देख सकते हो टैक्स लाइबिलिटी 4391 और उतना ही रिबेट मिल गया, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम लोग को बैंक अकाउंट देना पड़ता है, तो 18 नंबर पे बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, जैसे हर रिटर्न में कंपलसरी होता है, ठीक है। तो क्लाइंट का जो बैंक अकाउंट होगा वो आप डाल दीजिएगा यहाँ से, और ये टिक जरूर करिएगा। हाँ, अगर क्लाइंट का मोर देन 1 बैंक अकाउंट है तो ऐड करके आप बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और एक फालतू चीज है ITR 2 में, आपको ये लास्ट वाला जो 19 नंबर है इसको नो करना पड़ता है। ये क्या है सर, विदेश में कोई अगर आपका कोई एसेट है, तो इंडिया के बाहर अगर कोई एसेट आप होल्ड कर रहे हो तो उसके लिए, तो मेरा वही मानना है कि अगर इंडिया के बाहर है तो इंडिया वालों को क्या लेना देना। तो मैं तो क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ, है तो भी नो बोलो, नहीं है तो नो ही तो बोलना ही पड़ेगा। बट अगर आप बोलोगे नहीं मेरा बाहर में एसेट मुझे दिखाना चाहता हूँ, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, ओके, तो उसके डिटेल्स देना पड़ता है, और कुछ नहीं, ठीक है। हो गया मेरा ITR 2। तो पार्ट बी TTI में हम लोग क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी TTI में बैंक डिटेल्स और ये विदेशी एसेट का, संपत्ति का नो करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लास्ट, एकदम लास्ट वेरिफिकेशन में आके, एकदम लास्ट में आके ये सिलेक्ट में आके खाली लिखना पड़ेगा सेल्फ, बस, डन। और कोई चेंजेस करने का दरकार, ये जो क्लाइंट था इसका डन हो गया,
इसके बाद क्या करना है सर आपको? सेव। अगर मेरा सारा चीज सही है तो मैं सेव में क्लिक करूंगा तो मेरा सेव हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर आ रहा है मतलब मेरा कोई एरर नहीं हुआ। ठीक है, तो सेव करने के टाइम पे अगर सक्सेस का मैसेज अगर आ जाए, इट मींस ये रिटर्न अपलोड करने लायक है, कोई एरर नहीं आया। तो दिस इज ऑल अबाउट ITR 2। तो आप लोग बोलो मेरा ये जो क्लाइंट मतलब जो इनकम इनके पास है तो उसके लिए कौन सा रिटर्न इजी है? 4 इजी है, 1 इजी है कि 2 इजी है? आप लोग कहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो? ये मैडम का जितना इनकम था अदर सोर्स तो था, अब तो कुछ था नहीं इनका, तो इनके लिए कौन सा कंफर्ट जोन है? पब्लिक आंसर दे रहे 1 है, ये सब कोर्स ITR 1 इज कंफर्टेबल। बट सैटरडे क्लास में हम लोग ITR 2 में सैलरी को डालना सीखेंगे, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो सैटरडे क्लास मिस मत करिएगा। सैटरडे क्लास करने के बाद ही आप ITR 1 एंड ITR 2 का चैंपियन अब बोल सकते हो अपने आप को। तो आज मैं आप लोग को ITR 2 को XML ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग ITR 2 प्रैक्टिस करके ये XML बना लीजिए। जो लोग ग्रुप में मैसेज किए हो, ज्यादा लोग नहीं किए बट जो लोग किए हो, थैंक यू सो मच ग्रुप में मैसेज करने के लिए XML फाइल सेव होने के बाद। सो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर XML फाइल। कौन सा XML फाइल सर? ये वाला जो फाइनल सेव में होता है। ये जिनका जनरेट होगा मतलब उनका एरर हुआ ही नहीं है। सो मेक श्योर आप लोग ये बना के सेंड कर रहे हो ITR 2 का। तो हम लोग ITR 1 देख लिए, आज 2 देखे अभी क्लास में, और 4 बहुत पहले देख लिए थे। ओनली लेफ्ट इज 3। आई एम वेटिंग फॉर द जावा। जैसे जावा अपलोड हो जाएगा 3 भी करके नक्की करेंगे। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? आप लोग को ITR अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है आप लोग से हो पाएगा फाइलिंग ITR? ऑफ कोर्स हो पाएगा यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। इट्स इजी, यू कैन डू दैट। सो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस करते करते आप लोग चैंपियन बनोगे। यहाँ पे कोई रैंक होल्डर वाला बच्चा या DT का टॉपर का मुझे नहीं दरकार है। मुझे दरकार है जो बंदा प्रैक्टिस बहुत करता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मतलब इट्स ऑल अबाउट मतलब क्या बोलो, टेक्निक, किसके बाद कहाँ जाना है, नहीं जाना है, किसके बाद कौन सा फाइल करना है, समथिंग लाइक दैट। हाँ परेश, जिनका 26 ईयर्स नहीं है तो उनका बिजनेस इनकम होगा तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो उसका इनकम मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना। अरे चिराग भाई, पार्ट बी TTI में बैंक डालना पड़ता है, एक बार बताइए ना, ये बैंक डिटेल्स डालना पड़ता है और ये विदेशी एसेट को नो करना पड़ता है। सबके लिए पार्ट बी TTI सेम रहता है, हर एक रिटर्न के लिए 1 2 3 4 सब में ये सेम ही रहेगा, बैंक डिटेल्स एंड ये फॉरेन का नो। हाँ ऊपर आपको देखना पड़ेगा टैक्स पेबल जो भी हो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे रिफंड आ रहा है आपका, अमाउंट पेबल नहीं आ रहा है। तो अमाउंट पेबल आता तो आपको यहाँ पे पे टैक्स हो जाता। तो ये पार्ट बी TTI ऑटो फिल होके आता है, इसमें डालने लायक खाली एक ही चीज है, वो है बैंक। और ये हाँ ना बोलना। आप लोग पहले इनिशियल प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसके ऊपर एडवांस लेवल पे डिस्कस हम लोग जरूर करेंगे, बट आप लोग पहले ये डाउनलोड करना, ट्रिपल अपलोड करना, ये अच्छे से प्रैक्टिस करो प्लीज, तब जाके आप लोग कुछ केस इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज इतने रहने देते हैं हम लोग।